Hello and hi to all of you. In this video, I shall teach you about exercise 22C. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, in this video, the exercise 22C consists of 27 questions overall. और जिसकी speciality in this video is I will teach you all the questions. यानी कि मैं आपको सारे 1 to 27 questions से आपको मैं overall जितने भी questions सबके सब मैं आपको जो है इस वीडियो में करा दूंगा. तो जो है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन जो है ये आपको प्लस पॉइंट इसका ये कि ओवरऑल जो है कॉम्पैक्ट तरीके से सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आ जाएंगे. तो लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. अब इसमें जो क्वेश्चन हम जैसे कि अर्लियर आई हैव टॉट यू ऑल द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 22A एंड 22B. उसमें जो है जो क्वेश्चंस थे बिल्कुल उसी तरह से होगा, वही सेम क्वेश्चंस है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इजी भी है और फिर टफ भी है. तो मेक श्योर इसमें थोड़ा टफ ही रहेंगे आपको बजाय उसके. तो जो है अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चंस को हमें करने हैं. तो मैं आपको वन बाय वन जो है आई विल टीच यू ऑल द 27 क्वेश्चंस. तो जस्ट पे अटेंशन ऑन द व्हाइट बोर्ड. द फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 1 सेज 5 - x = 3. अब जो 5 - x = 3 है, ये बहुत सिंपल है, इजी है. मैं आपको करके दिखाता हूं, लेकिन थोड़ा सा हमें इस पे भी ध्यान देना है क्योंकि एक चीज इसमें आगे नोटिस कीजिए क्या एक चीज स्पेशल है. 5 - x = 3. अब मैंने आपको बताया था कि whenever we have to find out any ABCD, हम उसके हाउस को पूरा खाली करना है. तो जो है यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे बिकॉज ये 5 यहाँ माइनस से स्टिक है इसमें. तो -x ऐसे लिखा रहेगा, 3 भी ऐसे लिखा रहेगा. अब ये 5 है, 5 के लेफ्ट में क्या है? 5 के लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा है. दिस क्लियरली शोज कि इसका मतलब होता है +5. अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखा होता फिर यहाँ पे. इट्स नॉट रिटन, दैट मींस इट्स +5. सो +5 ओवर हियर. जब इधर जाके ट्रांसपोजिशन के मेथड से जब हम शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम -5. +5 इधर जाके -5 हो जाएगा. यहाँ की चीज यहाँ शिफ्ट हो सकती है, यहाँ की चीज यहाँ शिफ्ट हो सकती है. अब जो है देखिए माइनस वो है इस तरीके से. सो सिंपल. अच्छा, अब ध्यान से एक नोटिस कीजिए एक चीज कि जो है इसमें -x आ रहा है. तो जो है -x जो आ रहा है, जो है ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए. इसको करने की जो है 3-4 तरीके हैं बिकॉज हमें जो है x बार निकालना है. हमें जो है इसमें से नंबर रिमूव करना है, साथ में माइनस भी रिमूव करना है. प्लस होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बट ओवर हियर देयर इज अ माइनस साइन. तो माइनस साइन को भी रिमूव करना होगा हमें एंड में. तो ध्यान से देखिए मैं किस क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ. इसको करने के 3-4 तरीके हैं, लेकिन जो है मतलब आप जो मैं कोशिश रहेगी मेरी कि सारे 3-4 मेथड को यहाँ यूज करने की. लेकिन अब भी आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ. -x को मैं एज इट इज लिखा दिया. अब 3 - 5 + 3 - 5. अब देखिए 3 - 5 है, तो ये जो है 5 - 3 तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन 3 - 5 क्या होगा? 3 - 5 भी 2 होगा, लेकिन बस शर्त ये है कि एक माइनस का साइन बन जाएगा यहाँ पे. सो नेक्स्ट स्टेप में अब जो ये माइनस है, मेक श्योर कि जब भी इस तरीके से माइनस होता है तो जो है ये माइनस ऐसे कैंसिल करते हैं. ये रूल है, माइनस और माइनस ऐसे कैंसिल करते हैं. सो हमारा आंसर आएगा x = 2. अगर आप मुझसे पूछें कि सर ये कहते हैं x = 2 ये माइनस कैसे कैंसिल हुआ, तो मैं शॉर्ट में तरीका एक बता देता हूँ कि किस तरीके से आखिरकार ये हुआ. तो इससे थोड़ा सा आपको जो है बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि आखिर ये है क्या चक्कर. ये जब मैं छोटा था तो मुझे भी ये सब चीजें नहीं पता थी, ना मुझे कभी किसी ने बताया टीचर ने, लेकिन मैं आज आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चक्कर आखिरकार ये जो है ये आपका माइनस जो है कैसे ये आया कैंसिल हुआ. अब देखिए ध्यान से देखिए -x = -2 मैंने लिखा हुआ है. तो अगर आप ध्यान से देखिए इसमें -x को ठीक है, इट्स ओके. लेकिन ध्यान से देखिए अगर हम इसे इस तरह से लिख दें, तो बात देखिए -1 की x में जो हमेशा 1 इंक्लूड रहता है, और 1x कह लीजिए या x कह लीजिए, एक ही बात होती है. इसमें जो है 1 मैं जब भी x से 1 को मल्टीप्लाई होगा तब मेरा आंसर x ही आएगा. अब साथ में माइनस को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, मैंने -1 कर दिया थोड़ी देर के लिए मान लीजिए. आप चाहे तो 1 × -x भी कर सकते हैं, तब भी बात एक ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए -1 ले लिया और × x कर दिया, क्योंकि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर -x ही आएगा. तो मतलब मेरी वैल्यू चेंज नहीं हुई है. मैंने भले ही इसका रूप चेंज कर दिया, मैंने इसका फेस चेंज कर दिया है, लेकिन जो इसकी वैल्यू मैंने चेंज नहीं करी, सेम है सेम. -1 × x = -x. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. अब ध्यान से देखिए आप x = -2. सो -2. अब इसको जो है जैसे कि मल्टीप्लाई से स्टिक में आपस में बीच में मल्टीप्लाई लगा, माइनस प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है. तो मल्टीप्लाई लगाने होने की वजह से हम इसे ऐसे यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते इस तरीके से, लेकिन हम इसको नीचे शिफ्ट कर सकते हैं जैसे क्रिस क्रॉस तरीके से. सिंपल.
तो ये आपका -1 ऐसे आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -1। इसे मैं और थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको। इस तरीके से जो है मैं बताना चाह रहा था आपको। तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन -1 आ गया इस तरीके से। अब जो है मैं ये रूल है कि जो वैसे माइनस वो करते हैं आपस में, जो है ये आपको जो डिवाइड करते हैं, तो माइनस माइनस अगर इस तरह से लिख लियो तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ये जब कैंसिल हो जाते हैं, जब आपस में डिवाइड होता है, तो अब हमारा आंसर बचा है दैट इज 2/1। तो 2/1 लिख लो या 2 लिख लो, एक ही बात होती है। तो इस तरीके से जो है आपका ये x इज इक्वल टू 2 आपका आया है। तो मैं आपको जो है लिख देता नीचे, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से जो है आपका ये आपका x इक्वल टू 2 आया है। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस कि ये आखिरकार माइनस माइनस कैंसिल कैसे हुए। हालांकि आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ जो है कैंसिल कर देना है। तो इस तरीके से अब देखिए एक चीज है कि ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाते हैं और ये ऐसे ऐसे माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली रूल्स आपको याद हो जाएंगे। जैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल है, आप चाहे से कॉपी में नोट भी कर सकते हैं इफ यू वांट। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन सेज 2 - y इज इक्वल टू 8। ये भी जो है बहुत सिंपल है। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ इसे। सो 2 - y इज इक्वल टू 8। अब इसको जो है मैं मेथड चेंज करने जा रहा हूँ, बिकॉज जो है मैं इस बार आपको कुछ और मेथड में दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्योंकि -y के आगे जो माइनस लग गया है ये थोड़ा सा हैक्टिक, प्रॉब्लम कह लीजिए कि आप एक टेंशन देने वाली चीज हो गई आपके लिए कि जो -y है तो माइनस को कैसे रिमूव कर रहे हो। तो इसलिए जो है अब मैं सेकंड मेथड में आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस टाइप से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 2 को मैंने ये लिख दिया, अब जो है इस 8 को इधर ले आया, -8 कर दिया, और जो y है -y मैं इसको इधर शिफ्ट कर दिया। मेरी इच्छा है मैं इसको इधर ला सकता हूँ, इधर की चीज इधर ला सकता हूँ, मेरी मर्जी है, बिकॉज इट्स सिंपल ट्रांसपोजिशन मेथड। तो जैसे यहाँ पे आके y -y + y बन गया आपका। तो इस तरीके से आपका आ गया। अब जो है 2 - 8 जब मैं करूंगा तो 8 - 2 हमें पता है क्या होता है, 6 + 6 होता है। लेकिन ये 2 - 8 होता है दैट इज -6। 6 तो आ जाएगा लेकिन जो है माइनस कर देगा साथ में। सो इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू -6। तो अब इसे -6 इज इक्वल टू y लिखो या y इज इक्वल टू -6 लिखो, एक ही बात होती है। इस तरीके से जो है आप लिखेंगे और करके तो बेटर होगा आपके लिए। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही होती है। अभी तक जो है जितने भी जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा जनरली जो है हमेशा लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं। ऐसा कोई रूल तो नहीं, लेकिन जनरली जो है हमेशा जो हम उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं तो हमेशा हम इसे लेफ्ट साइड में रखते हैं, ना कि राइट साइड में। लेकिन इस बार राइट साइड में आ गया तब भी घबराने की जरूरत नहीं, और ध्यान से उस क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से करके जो है y = -6 हमारा आंसर आ गया। In the third part, the question says 8.4 - x is equal to -2। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो है ओवर हियर दिस इज डेसिमल। तो जो है अब यहाँ पे जो है डेसिमल, ठीक है, इस डेसिमल को जो है हम इसे कन्वर्ट करके फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे। जैसे कि 84/10 हो सकता है। 8.4 मतलब जो है अगर इस डेसिमल को इसे रिमूव कर दूं तो 84/10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, उल्टा और क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो जो है मैं इसे सिंपल वे में करके दिखाता हूँ आपको। सो हम क्या करेंगे, 8.4 ये -2 उधर जाके बन जाएगा दैट इज योर +2, और जो है x में -6 इधर ले जाता हूँ इस तरीके से। अब जो है 8.4 में जब 2 को आप ऐड करेंगे आपस में तो आपका आंसर आएगा 10.4। लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ रफ में कि आपका एक आता कैसे है, क्योंकि जो है मैं मान के चलता हूँ यार बिगनर्स लेवल। अब जो है 8.4 है ऐसे लिखेंगे आप। अब जो 2 है 2 इसको इस तरह से हम शो करेंगे, यानी कि 2.0, क्योंकि जो है 2 लिखो या 2.0 लिखो बात एक ही होती है। हमें हर हाल में जो है डेसिमल चाहिए होता है तो ऐसे हम डेसिमल को लगाते हैं। तो जो है यहाँ पे 4 आ गया, डेसिमल 8 और 2 होते हैं 10, सो इट्स 10.4। सो 10.4 इज इक्वल टू x।
या फिर जो है और वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जनरली हम हमेशा जो है हम वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो जो है और अच्छा लगता है, मन को कंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए जो है इस तरीके से जो है हम लिखते हैं अक्सर। कोशिश करें कि आप भी जो है वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट में रखें, चाहे भले ही बाद में लाना पड़े, जैसे भी हो। ये आपका आंसर 10.4। Now in the fourth part you can see we have the question related to fractions। अब इसमें फ्रैक्शन आ गए इस बार, इससे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन फिर भी यार बहुत ध्यान से हम क्वेश्चन करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट आप जो है ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 22b। तो अब आपको जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप इनको रोज प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली जो है कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। सबसे पहले हम इसे खोल देते हैं, ऐसे सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। 5 2 10 प्लस 1 दैट इज योर 11 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम लिख दिए। अब जो है जैसे कि रूल होता है कि x को खाली छोड़ दिए और इसको इधर शिफ्ट करेंगे, सिंपल 3 और जो है -11 अपॉन 5। अपनी हेल्प के लिए हम इसे अपॉन 1 यहाँ लगा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब जो बड़ा सा अपॉन बनाएंगे, अब बीच में 1 और 5 का एलसीएम दैट इज 5 ओनली, 1 और 5 का एलसीएम हमेशा 5 ही आएगा। सो इस 5 को इस 1 से डिवाइड करना है, तो मेरा आंसर आएगा 5, इस 5 को इस 1 से। अब इसके टॉप में जो बैठा हुआ है हाउस में, उससे मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3, ये माइनस में यहाँ लगा दिया, इस 5 को इस 5 से डिवाइड करना है, तो मेरा आंसर आएगा 1। जो टॉप में कौन है 11 है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, लाइक दिस वी राइट। अब जो है अगले स्टेप में वी राइट लाइक दिस, छोटा अपॉन बनेगा, बीच में 5 लगेगा इस तरीके से, 5 3 15 -11। अब जो है लास्ट स्टेप में यहाँ देता हूँ x इज इक्वल टू, अब 15 में से 11 के दैट इज योर 4 अपॉन 5। इस तरीके से करके जो है आपका आंसर आ चुका है। जस्ट टेक अ लुक। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 5, y - 3 1 upon 2 is equal to 2 1 upon 3। अब ये भी जो है क्वेश्चन जो है वैसे ही बिल्कुल जैसे कि अर्लियर वी वर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 4। y -3 to the 6 plus 1 that is your 7 upon 2 is equal to 3 to the 6 plus 1 that is your 7 upon 3। ध्यान से देखिए, अब अगले स्टेप में we write y is equal to 7 upon 3। जो 7 upon 3 है उसको मैं ऐसे लिखा है, इसको इधर शिफ्ट करके दैट इज प्लस 7 upon 2, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब जो है अगले स्टेप में वी हैव टू राइट y इज इक्वल टू, एक बड़ा सा फॉर्म बनेगा, अब इसमें निकलेगा एलसीएम। सो एलसीएम इसका हमें पता है कि इसका एलसीएम 6 होता है, लेकिन इसका एलसीएम जो है आपको शो करना हो पेज के राइट कॉलम में, राइट साइड में जो है आप जो है पेज के जो है आप या तो यहाँ पे शो करें तो बेटर होगा कि आप यहाँ शो कर दें कि थोड़ा किनारे पे, तो अच्छा रहेगा। तो इस जहाँ पे भी जगह मिले तो राइट साइड में आप जो है, अगर आपने रफ कॉलम बनाया तो रफ कॉलम यहाँ बना के उसके बगल में आप लिखें तो बेटर होगा। ऊपर आप यहाँ ऐसे लिखेंगे एलसीएम, खाली एलसीएम भी लिख देंगे तो चलेगा आपका, यह एलसीएम 3,2। सो 3,2, पहले हम 2 का निकालेंगे, सो 3 1 3, इस तरीके से करके जो है हमारा निकलेगा एलसीएम। सो लास्टली जो एलसीएम होगा दैट इज योर 2 into 3 इज इक्वल टू 6। इस तरीके से जो है हमारा एलसीएम निकलेगा। ये एलसीएम जो है आप यहाँ लिख देंगे बीचों बीच। अब जो इस 6 को इस 3 से डिवाइड करना है, इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 2, और जो टॉप में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7, और जो है इस 6 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, और जो टॉप में कौन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। इस तरह से आप लिखिए। अब अगले स्टेप में y इज इक्वल टू, एक छोटा अपॉन बनेगा 7 2 14, सो 7 2 14 प्लस 7 3 21, इस तरह से हम लिख देंगे। सो y इज इक्वल टू, अब 21 प्लस 14, सो 21 प्लस 14 होता है दैट इज योर 35 अपॉन 6।
अब चाहे तो आप उसके हम यहाँ लिखते हैं बगल में या ठीक इसके नीचे एक स्टेप नीचे आप लिख सकते हैं। तो जो है इस तरह से कर, मैं जगह नहीं तो उसमें इसकी बगल में लिख रहा हूँ। अब मैं इसमें मिक्स फ्रैक्शन लिख दूँगा। उसकी हमारा आंसर आ चुका है 35.6। अब 6 5 30, 6 5 30 और यहाँ आएगा 5। So 5.6 is your answer for the question number 5. Just have a look. Now let's turn for question number 6, and the question number 6 says 5 2 upon 3 minus z is equal to 2 1 upon 2. Make sure it's z not 2. This is 2 and this is your z. So now I'm solving it out this question also. सबसे पहले जो है what we have to do is we have to bring them in the normal fraction. 5 is a 15 plus 2, that is your 17. So 17 upon 3 minus z is equal to 2 to the 4 plus 1, that is your 5 upon 2. Now अब हमें क्या करना है आगे? Please see carefully. Z हम ऐसे छोड़ देते हैं because जो है we have to find the z. Now I'm writing 5.2 और ये इधर जाके बाउंस होकर क्या हो जाएगा? That will be plus 17 upon 3 हो जाएगा minus 17 upon 3 like this. इस तरीके से हम लिखेंगे। अब जो है अब अगले स्टेप में आई थिंक इसमें जो है एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको कि we have to make हमें इसका 2 और 3 का एलसीएम भी निकालना होगा बिकॉज जो है 2 और 3 का एलसीएम वैसे 6 होता है, लेकिन फिर भी जो है यू हैव टू शो इट आउट कि हाउ यू हैव टेकन इट आउट, क्योंकि जो है ये सिंपल वाला नहीं है और इसमें हम लाइन भी बना लेते हैं अभी कोई दिक्कत ना हो। जस्ट इमेजिन कि पूरा एक पेज है कॉपी का और जिसके राइट साइड में जो है राइट साइड में जगह बचती है वहां पर आप जो है एलसीएम आप इसमें बनाएंगे। सो सिंपल आप इसे एलसीएम लिख देंगे लाइक दिस, इस तरीके से। कुछ टीचर्स हो सकते हैं कह दें कि आपको कि दे में गिव यू द परमिशन आल्सो कि आप चाहे एलसीएम ना भी लिखें, हम सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर, लेकिन अदरवाइज जनरली हर टीचर रिक्वायर करता है, एक्सपेक्ट करता है आपसे कि जो है आप उसको हर हाल में जो है पूरा सॉल्व करके दिखाएं कि आपका एलसीएम कैसे आया 6। सो 3 1 2 3 3 1 2 3 लाइक दिस, इस तरह से हम लिखेंगे। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 3 is equal to 6. So 6 is my LCM. Minus z is equal to like this, इस तरह से आप लिखेंगे और 6 बीच में जो है इस तरह से एलसीएम के बीच में जो है लिखना है, आपको बड़ा सा फॉर्म बनाना है। अब इस 6 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो दैट इज 3, इस तरीके से 3 आ जाएगा और टॉप में कौन है सिर्फ into 5, तो ऐसे कर देंगे, ये माइनस यहाँ लग जाएगा एंड 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज योर 2 और जो है टॉप में कौन है 17 है, तो 17 से वैसे मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से। अब जो अगले स्टेप में माइनस z इज इक्वल टू, अब जो है ये पहले हम जो है इसका बना लेते हैं। सो सिंपल सा एक छोटा सा हम जो है बनाए थे, उसके नीचे 6 के बीच में 3 5 15 माइनस 17 2 34 होता है, इस तरह से हम लिख देंगे इस तरीके से। अब अगले स्टेप में माइनस z इज इक्वल टू 15 माइनस 34, सो 15 माइनस 34 को जब आप करेंगे तो आपका आंसर हुआ 19 होगा इस तरीके से, और माइनस 19 होगा बिकॉज प्लस 15 माइनस 34 दे रखा है यहाँ पे, सो अपॉन 6, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब जो है ये ध्यान से देखिए हमारा आंसर आ चुका है माइनस 19/6 हमारा आंसर है। अब जो माइनस यहाँ लगाए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ भी माइनस लगाया है, हमें इसको पूरे इसका रिमूव करना है, सिर्फ z की वैल्यू निकालना कि माइनस z की। तो ये अब ध्यान से देखिए जब ये माइनस लगाए और यहाँ माइनस है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं इस तरीके से, सिंपल इस तरह से कैंसिल हो जाते हैं। सो योर आंसर इज z इज इक्वल टू 19/6, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब लास्ट की जो फाइनल आंसर है इसको और हम मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं। सो 6 3 18 एंड 1, तो 3 1/6 z इज इक्वल टू 3 1/6, ये आपका आंसर है। जस्ट अ वेट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, 1.6 z इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन मुझे क्या करना है, z इज इक्वल टू 8/1.6 मुझे कर देना है, ध्यान से देखिए।
अब जो है सिंपल z इज इक्वल टू 8/1.6 मुझे कर देना है। अब जो है अगर मैं इसे रफ में सॉल्व करूं तो मेरा आंसर जो है आ रहा है डेफिनेटली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 8 को 1.6 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1.6 इंटू 5 में करता हूं तो 8 आपका आंसर आएगा। 8.0 आ रहा है, 8.8 कह लो, एक ही बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे और सिंपल बनाया जाए क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिए। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसे क्यों ना जो है पूरा ओपन कर लेते हैं, यानी कि 1.6 को जो आपको पता ही कि 1.6 अगर मैं डेसिमल से निकाल दूं तो मेरा जो आंसर होगा दैट विल बी 16/10 लाइक दिस, यानी कि इस तरीके से मेरा आंसर आएगा। 10 आ गया नीचे। अब जो है मैं इसे लिख देता हूँ फटाफट, z इज इक्वल टू 8/16/10 लाइक दिस, इस तरह से मेरा आ गया। अब जो है अगले स्टेप में सो z इज इक्वल टू 8, इसका मतलब यही है 8 डिवाइडेड बाय 16/10, 8 डिवाइडेड बाय 16/10 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 16/10 होने की वजह से अब मुझे क्या करना है, इसे 10/16 कर देना है इस तरीके से। सो 8 1 से 8 सीधा कट जाएगा, 8 2 से 16, 2 1 से 2 एंड 2 5 से 10। तो मेरा अब यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं लग कि मैं फिर चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इसमें। z इज इक्वल टू 5, ये मेरा जो है आपका आंसर आ गया। इस तरीके से जो है मैं 7 पार्ट करूंगा। अब आपको भी ऐसे ही करना है, कोशिश करना है, बिकॉज जो है एकदम से शॉर्टकट मारेंगे तो फिर हो सकता है कि मे बी आपकी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि जो है अभी जरूरी नहीं कि हर कोई इतना एक्सपर्ट हो इसे सॉल्व कर पाए, फिर हर कोई अवॉइड करना पसंद करता है। मतलब कोई भी जो है डेसिमल से जो है, मतलब डेसिमल जब आपका जो है आपको सॉल्व करना होता है किसी चीज को, तब दिक्कत आती है अक्सर। तो अक्सर हम इस टाइप की टेक्निक्स यूज करके हम जो है क्वेश्चन को इजी बना के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जो है नॉट्स डन फॉर 8 पार्ट सेज 3a इज इक्वल टू -2.1। अब मैं इसको भी फटाफट जो है पहले नंबर ओपन कर लेता हूँ तो बेटर होगा। सो 3a इज इक्वल टू -2.1, इसमें से निकाल दिया मैंने और ये बन गया अपॉन 10। सो अब जो है मेरा अगले स्टेप में 3a इज इक्वल टू 21/10, इस तरीके से मेरा आंसर ये आएगा, इस तरीके से। अब अगले स्टेप में a इज इक्वल टू 21/10। अब ये नीचे शिफ्ट हो रहा है ऐसे, क्योंकि ये इधर माउस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई असिस्टेड है। 3 into a है, 3 plus a है, 3 minus a नहीं है, 3 into a। तो 3 into a होने की वजह से ये यहाँ नहीं जा सकता, ये नीचे की तरफ आएगा सिंपल क्रिस क्रॉस तरीके से, जैसे कि हम ये रूल फॉलो करते हैं। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से ऐसे हमने किया। ये रूल मेक श्योर कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, प्लस माइनस में क्या लगेगा और जो है मल्टीप्लाई डिवाइड में ये आपको क्या लगेगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो जो है अब इनटू नीचे आ जाएगा 3, तो फिर हम इसी ऊपर 1 लगा देंगे कि 1 नीचे लगाना पड़ेगा हर आदमी ऊपर को। अब 3 1 3 एंड 3 7 21। सो 3 7 21 आपका जो है ये आंसर आ गया। अब जो है ये आपका आंसर आ चुका है। सो a इज इक्वल टू 7/10। हालांकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया आपके लिए, और जो है बल्कि यहाँ पर भी आप सॉल्व करते हुए फिर से देखिए वही कंडीशन आ गई, लेकिन फिर भी इजी है क्योंकि इसमें रफ वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। अब जो है ये जब आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर 7/10 है, मान लीजिए आप मुझे फिर से इसका और प्रॉपर वैसे तो आपका इसका आंसर आ चुका है, लेकिन इसका आंसर जो है डेसिमल में अगर आप चाहो तो वो भी ला सकते हो। तो जस्ट जो है मतलब मैं वो भी ला के दिखा रहा हूँ आपको कि जो है आपका आंसर कैसे आएगा। और जो आपका I'm सॉरी माइनस लगाना भूल गया, ये माइनस जरूर लगेगा। सो मेक श्योर माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब आपका जो है ये 7/10 इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे कलर जो डेसिमल है वो यहाँ इधर शिफ्ट हो गया। सो a इज इक्वल टू 0.7, और जो है इसमें बल्कि माइनस भी लगाना भूल गया मैं, माइनस लगाना जरूरी है। सो -0.7।
सो दिस इज योर आंसर, a इज इक्वल टू -0.7। वैसे तो ये आंसर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़्यादा हो गया है, अगर आप इसे यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा, बात बन जाएगी आपकी कि आपको 3 आप इसमें ले आए नीचे और 3 से, लेकिन जो है थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए जो है मैंने इस तरीके से किया ताकि जो है आपको प्रेशर नहीं ना हो। तो ये एकदम जो नॉर्मल मेथड है, बस आप समझ लीजिए कि वही मेथड यूज मैंने किया है। तो इस बहाने क्या कैलकुलेशन बहुत पक्की हो जाएगी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से कोशिश करके आप सीखिए, तो जो है ये आपके लिए बेटर रहेगा, फ्यूचर के लिए भी और भी कैलकुलेशंस में इजी रहेगा आपके लिए। चलिए जस्ट हैव अ लुक इन द 9th पार्ट, z/4 is equal to -1.5. Now in this question सिंपल z/4, वैसे तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है मैं आपको जो है बजाय कि सिंपल इस 4 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 1.5 से, आप जो है मैं आपको इसे और खोल के एक्सपेंड करके दिखाता हूँ कि कैसे और कर सकते हो बिना रफ वर्क के। इसमें रफ वर्क होगा और डेफिनेटली हो सकता है मिस्टेक हो या मे भी आपको पसंद ना हो, तो वैसे तो कोई इशू नहीं है, 1.5 × 4 आप कर दें, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसे जो है और ओपन करके दिखाता हूँ और बढ़िया रहेगा। सो सिंपल इसे इस तरह से हम ऐसे लिख देंगे। सो नीचे इस तरह 10 बन जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल जब बाहर निकलता है नीचे एक 10 लग जाता है नीचे। सो z/4, तो अब जो z/4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस z को अपॉन 4 को जो है रहने देते हैं। सो इसको 15, अभी 15/10 बन जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो ये इधर आ जाएगा और अपॉन 1 कर देंगे, बेटर। सो अब जो है अब हम सॉल्व करते हैं। सो 2 2 से 4 एंड 2 5 से 10, अब और जा नहीं सकता, 5 1 से 5, 5 3 से 15, इस तरह से हम लिखेंगे। सो हमारा आंसर है दैट इज z इज इक्वल टू 6। सो दिस इज योर 9th आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, मैंने मिस्टेक चेक कर दी अपनी कि जो है देयर वाज अ माइनस साइन ओवर हियर आल्सो। तो माइनस साइन होने की वजह से जो है इट विल नॉट बी +6 बट इट विल बी -6। ये आपका जो है +6 का हो गया, आपका ये -6 हो जाएगा। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, सिंपल इस तरीके से जो है अब हम सॉल्व करके लिख देंगे। सो -6 इज माय आंसर। नाउ लेट्स डू फॉर 10th पार्ट। 10th पार्ट सेज z/6 is equal to -1/3। ये भी सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं। सो z/6 is equal to, अब 3 is 3, let us bring it in a normal fraction। 3 is 3 and +2, that is your -5/3। इस तरह से लिख देंगे। अब जो है अब अगले स्टेप में what we will do, so z is equal to -5/3 और 6 ऊपर चला जाएगा, so into 6 और नीचे अपॉन 1 लगा दीजिए तो बेटर होगा। so 3 1 3 and 3 2 6, जैसे कि फैशन के रूल्स के अनुसार हम सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। so z is equal to 5 2 से 10 and that is your -10। so z is equal to -10 is your answer, just a way। 11th part says -5x is equal to 10। तो ये भी बहुत सिंपल है। अब जो है x है, x आपका हो गया, सो जो है हमें क्या करना है -5, सो x को वहीं छोड़ देते हैं और जो है -5 को नीचे लिख देते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे 5 1 5 एंड 5 2 से 10, सो हमारा आंसर होगा दैट विल बी x is equal to 2/-1। सो 2/-1 लिखिए, या आप इसे और यू राइट लाइक दिस, x is equal to -2/1, एक ही बात है, ठीक है। और इसे जो है और सिंपल वे में हम इसे क्या करेंगे, बल्कि मैं और यहाँ गलत लगा है, यहाँ जरूरत नहीं और लगाने की। लाइक दिस। अब अगले स्टेप में इसका मतलब नहीं होता है -2, सिंपल, तो 2/1 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है। The 12th part says 2.4z is equal to -4.8। अब थोड़ा सा टफ हो गया, वैसे इजी है।
बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करना है हमें। सो 2.4 से देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, -4.8 अपॉन 2.4, इस तरह से क्वेश्चन है। अब मैं आपसे कहूँ कि यू हैव टू डिवाइड 4.8 बाय 2.4, 4.8 को 2.4 से डिवाइड करो, डेफिनेटली दोनों ही जो है टफ है, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में तो इसे काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन होती है। तो अब ध्यान से देखिए एक बात कि अगर मैं इसको ऐसे रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे मुझे रिमूव करना पड़ेगा और मेरा काम हो गया बहुत इजीली, यानी कि जो है मुझे क्या करना पड़ा, z इज इक्वल टू -48 अपॉन 24, बस सिंपल है, इस तरीके से मैंने जो है सिंपल कर दिया। अब जो है मैं इसे 2 से भी सॉल्व कर सकता हूँ, 3 से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, सिंपल और शॉर्टकट है। 24 में से 24 2 अगर आपको ठीक से याद हो 2 से 48 होता है, तो जो है मेरा आंसर सिंपली इस तरीके से आ जाएगा। तो आप जिससे हम ऐसे कर सकते हैं, सो इट्स -2, यानी कि दोनों का आंसर जो है -2 में जस्ट डब्ल्यू। Now in the 13th question, the question says 2y minus 5 is equal to -11. अब जो है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। सिंपल हमें क्या करना है कि 2y को जो है -5 को इधर शिफ्ट कर देना है, सो -11 और आपका इधर जाके बन जाएगा +5 लाइक दिस। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, फर्दर द क्वेश्चन सेज 2y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, -11 + 5, सो -11 + 5 मीन्स -6। इसको रिवर्स कर देंगे, 11 में से 5 को माइनस करना है, लेकिन जो है माइनस लग जाएगा यहाँ पे पीछे। अब जो है अगले स्टेप में हमें y को खाली करना है, जैसे कि रूल होता है, सो -6 अपॉन 2, सो 2 1 से 2, 2 3 से 6, सो लास्टली आवर आंसर इज y इज इक्वल टू -3। इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। नाउ इन द 14th क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज 2x + 4.6 इज इक्वल टू 8। ये भी इजी है, क्या टफ नहीं है। सो 2x इज इक्वल टू 8 minus 4.6, 8 minus 4.6 है। अब जो 8 minus 4.6 है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे आंसर, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज, अब 8 में से 4 के 4 बचा, लेकिन 0.6 भी है, सो 0.6 होने की वजह से इसका आंसर होगा 3.4। जब आप ग्राफ में सॉल्व करेंगे, यानी कि 8.0 में से 4.6 को माइनस करेंगे, तब आपका आंसर 3.4 आ जाएगा। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि जो है 3.4 मैं कैसे लिया है, मतलब बिना मैंने सॉल्व करे हुए, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लॉन्ग प्रैक्टिस, मतलब ये कई सालों की प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ मैनी ईयर्स, तब जाके ये चीज़ जो है समझ में आती है कि इस टाइप से हम जो है मेंटल मैथ्स की तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली वो चीज़ आप सीख जाएंगे। अब जो x है, सो सिंपल 3.4 अपॉन 2। अब मैं इसको जब 3.4 को सॉल्व करूँगा 2 से, डेफिनेटली इसका आंसर 1.7 आ जाएगा मेरा। लेकिन अगर आप चाहें, मैं एक और ऑप्शन दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको सिंपल आपको यही करना है कि इसका आंसर आप 1.7 लिखेंगे। एक और ऑप्शन यही है कि 3.4 में से आप जो है डेसिमल रिमूव करेंगे तो 34/10 हो जाएगा, और 34/10 वो भी एक तरीका है करने का, मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट में करके। हालांकि आपको सिंपल आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू 1.7 लिख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखा देता हूँ ताकि जो है आपको कन्वीनियंस रहे। सो यानी कि अपॉन 10 लाइक दिस, और ये इज इक्वल टू 2, इस तरीके से हम लिखते हैं इसमें। इस तरीके से लिखते हैं। अब जो है आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे इसका जो सेंस है, इसका सेंस यही है। सो 34/10 इंटू, अब जो ये 34/10 है डिवाइडेड बाय 2 है, जब डिवाइड बाय 2 है तो इसका मतलब जब हम इसे डिवाइड बाय 2/1 हो गया, जब ये डिवाइडेड बाय 2/1 हो गया, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ और आपको इजी हो जाएगा। सो 34/10 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से हो गया। अब 2 लिख लो, ये 2/1 लिख लो, बात एक ही होती है। इस तरीके से सेंस में इसका मतलब नहीं है। अब इसी चीज़ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो जैसे कि रूल होता है अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो ये जो मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, सो इट बिकम्स 1/2 इस तरीके से।
So 2 1 is 2 and 2 17 is 34. So 17/10 is इसका आंसर है 17/10. अब 17/10 को जब करेंगे डिवाइड, डेफिनेटली फिर से वंस अगेन जो है यहाँ पे ये लोग 17/10 लिख लीजिए, या 1.7 भी इसका आंसर लिख सकते हैं आप इस तरीके से, या फिर जो है आपका जो एक तरीका कि 10 1 और जो है इस तरीके वो मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर है, वो मैं वो भी लिख के आपको शो कर देता हूँ. 10 1 से 10 एंड 7. एक आंसर आपका ये 17/10 और एक 1.7 भी है, ये भी आंसर है इस तरीके से. तो हालांकि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो रहा है और उल्टा घूम फिर के जो है मतलब वही बात आ रही है कि आपका आंसर तो आ गया लेकिन जो है आपका आंसर काफ़ी लेंथी हो रहा है. तो बेटर ये होगा कि आप जो है बजाय इतने पोर्शन करने के, तो इट्स बेटर कि आप इसको इस तरीके से सिंपल वे में ही करें कि 3.4 को 2 से डिवाइड कर लें. जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए मैं जो है इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ एक्स्ट्रा आपको, ताकि आपको जो है वजह लगे. इस ऑप्शन को आप चाहे मतलब ना भी करें चलेगा, मतलब एक बेकार में लेंथी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी, आपके इजी बना रहा हूँ यहाँ पे, जब टफ ना हो. तो सिंपल जो है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1.7 आ जाएगा. Just have a look at the solution. In the 15th question, 5y minus 3.5 is equal to 10. अब जो है ये क्वेश्चन आपको भी जो है ये भी इजी है. ये जो है बस इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. सो 10 तो हम ऐसे लिखेंगे. अब जो है इसको हम बाउंस कर देंगे जैसे कि ट्रांसपोजिशन मेथड होता है. सो इट विल बिकम 3 plus 3.5. इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन. अब अगले स्टेप में 5y इज इक्वल टू, जब मैं इनको ऐड करूँगा आपस में, सो माय आंसर विल बी 13.5 होगा आपका. तो अब जब इसे आप जो सॉल्व करेंगे, अगर ये आपको अभी कन्फ्यूजन लगा हो कैसे आंसर बता देता हूँ, 10.0 प्लस 3.5 इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तब आपका ये आंसर आएगा. यानी कि इवेंट ये कहना चाह रहा हूँ ऐसे इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे, सो मेक श्योर कि 3 यहाँ नहीं लिखना है और 5 इधर लिखना है. 3 ऐसे और डॉट कीजिए डॉट और जो 5 है, तो इस तरीके से करके जब आप प्लस करेंगे तब आपका जो आपका आंसर है दैट विल बी 13.5. इस तरीके से आएगा आपका. सो मेक श्योर इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. सो अब अगले प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप 13.5. अब जो 5 है इसका ठीक नीचे आएगा कि हम इसको 5 का डिवाइड करने जा रहे हैं. सो अब जो है दो ऑप्शन है कि या तो 5 को सीधा से डिवाइड कर दीजिए 13.5 को 5 से, या फिर जो है दूसरा ऑप्शन है कि इसको मैं 13.5 है इसको मैं 5.0 बना देता हूँ, इसके डेसिमल रिमूव कर देता हूँ तो 135.50 बन जाएगा. तो उस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. तो मैं अब इसको जो है मैं इसको सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. सो 5 ये 35 है, 13.5 आराम से सॉल्व हो जाएगा 5 से, बिकॉज लास्ट में 5 आया हुआ है. सो 5 ये 1 जाएगा नहीं यहाँ पे, सो सीधा जो है 13 कटेगा. सो 5 2 से 10 और डॉट लग जाएगा. सो 5 7 से 35. सो आपका जो आंसर है दैट इज y इज इक्वल टू 2.7. इस तरीके से आपका जो है ये आंसर आएगा. जब इसे रफ में सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 2.7. इन द 16th पार्ट, जो आपका जो 16th पार्ट है आपका, ठीक है, इसका आंसर 2.7 है. अब जो इसका 16th पार्ट सेज 3x plus 2 is equal to minus 2.2. अब मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ करके. सो 3x is equal to minus 2.2 एज इट इज है, और ये प्लस 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा -2. सो 3x is equal to 2.2 और 2 को जब ऐड करेंगे आपस में, इसे 2 पहले मान लीजिए, 2.0 मान लीजिए, बात एक ही है. सो इट विल बी -4.2. सो अब यहाँ पे जो है -4.2 और 3 ठीक नीचे. अब वैसे तो मैं इसको चाहूँ ऐसे करता हूँ कि डेसिमल रिमूव कर दूँ और यहाँ पे 3.0 है तो उसको डेसिमल रिमूव होगा तो 42.30 बन जाएगा मेरा आंसर. लेकिन जो है मुझे इसे उस तरह सॉल्व नहीं करना, मैं इसे सीधा ये डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि इससे 42 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है. इट इज 42 इज डिविजिबल बाय 3.
3 1 से 3, 3 1 से 3, ये आपका 1 हो गया इस तरीके से। सो 3 1 से 3 और 1 बचा और डॉट लग गया, सो 3 4 से 12। इस तरीके से जो है आपका ये आंसर आएगा। जब आप इसे रफ में सॉल्व करेंगे बार बार तो ऑटोमेटिकली चीज़ आपको समझ में आएगी। हो सकता है कि मे बी अभी ना आ रही हो, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट आउट इन योर रफ कॉपी। इस तरीके से जो है x = -1.4 इज योर आंसर फॉर द 16th क्वेश्चन। जस्ट करो। नाउ द 17th क्वेश्चन, y upon 2 - 5 = 1। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो है थोड़ा सा अलग स्टाइल से कुछ क्वेश्चन करना है, तो ध्यान से देखिए मैं इस क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ। सो सिंपल, पहले तो y/2 को अकेला छोड़ते हैं और उस -5 को इधर ले आते हैं। सो 1 है, ये इधर जाके बन जाएगा +6। सो अगले स्टेप में y/2 = 7, ये 7 बन जाएगा। सो अगले स्टेप में y = 7। अब जो ये है, ये बिकॉज ये नीचे है इसमें, यहाँ पे ये इधर नहीं है, तो जो है ये क्या होगा, ये आपका जो है ये क्रिस क्रॉस तरीके से, यानी कि ये जो इस तरीके से यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। सो आपका जो है दैट विल बी, आई एम सॉरी इसमें छोटी सी मिस्टेक कर दी है, इट्स 5। और जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा 6। सो 6 इस तरीके से। तो आपका जो है लास्ट में जो आंसर होगा दैट विल बी y = 12। 12 इज योर आंसर। यहाँ बुक में भी जो है आपका आंसर ठीक है 12 दिया हुआ है। सो नाउ द 18th part says z/3 - 1 = -5। इसमें भी जो है हम फटाफट करते हैं, z/3 = -5 और ये इधर जाके बन जाएगा दैट इज +1 लाइक दिस। सो z/3 = -5 + 1। सो -5 + 1 होता है आपका -4। सो -4 है। अब जैसे कि z में क्लियर करना है इसे, सो -4 है, जब 3 इधर शिफ्ट होगा तो 3 जब इधर शिफ्ट होगा इट विल बी मल्टीप्लाई 3 लाइक दिस। इस तरीके से होगा आपका। अगले स्टेप में लास्ट में, सो z = 4 3 = 12। सो z = -12 is your answer. Just have a look. In the 19th part, x/4 + 3.6 = -1.1। वैसे तो क्वेश्चन सिंपल, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लेंदी है, अदरवाइज सब कुछ सिंपल है। जस्ट पे अटेंशन ऑन व्हाइट बोर्ड। सो x/4 आप जो है 3.6 when we shift this number to the other side, then it will become -1.1 और जो ये आपका -3.6। सो इनको आपस में हम जब ऐड करेंगे, सो x/4 माइनस ही रहेगा और इनको जब ऐड करेंगे सो 4.7 आपका आंसर रहेगा। अब जो है मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट आ गया है, इस बार का क्वेश्चन थोड़ा टफ है, वैसे सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं है। सो 4.7 × 4। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी जो है मुझे ये काम जो है रफ में करना पड़ेगा। सो ओवर हियर आई एम ड्राइंग अ कॉलम ओवर हियर। सो 4.7, अब जो है 4.7 जो है आपको करना है। सो 4.7 × 4, वैसे सिंपल है लेकिन फिर भी जो है बेटर होगा कि आप रफ का ही हेल्प लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 4 7 से 28, 4 4 16, 16 + 2 दैट इज 18। सो और जो डेसिमल एक ही है और से ज़्यादा डेसिमल नहीं है तो 18.8 एक ही डेसिमल रहेगा यहाँ पे। सो माय आंसर विल बी -x = -18.8। ये आपका जो है 19th आंसर है। Not for 20th question. 20th question says -3y - 2 = 1. So ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। -3y, अब जो है ये
1 हो गया आपका, सॉरी ये -3/-2 इज इक्वल टू 10 है आपका, ये नॉट 1, आपका जो 10 है और ये इधर जाके जाएगा +2, -2 की जगह +2 हो जाएगा, सो -3y इज इक्वल टू आपका ये हो गया 10 + 2 दैट इज योर 12 हो गया आपका। अब ये आपका 12 हो गया, सो y इज इक्वल टू 12/-3, इस तरह से हम लिखेंगे। सो 3 1 3 and 3 4 12, सो माय आंसर इज y इज इक्वल टू -4, -4 जो है आपका ये आंसर देगा। और जो बुक में भी है, ठीक है, बुक में भी आपका -4 आंसर दिया हुआ है, जस्ट अवेट फॉर द सॉल्यूशन। Now 21 question says 4z - 5 is equal to 3 - z। अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन जो आते थे लेकिन ठीक से नहीं आ रहे थे, अब जाके थोड़ा में टफनेस बढ़ रही है, हम इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। सो हम क्या करेंगे, 4z है, अब देखिए एक और z एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, तो इस z को इधर शिफ्ट कर देंगे और नंबर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो हमेशा लेफ्ट साइड में जो है यानी एबीसी, यानी कि इनको जो है वेरिएबल्स बोलते हैं जनरल की भाषा में, इन एबीसीडी को अल्फाबेट्स को जो है हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। सो अभी -z जाएगा +z, और जो 3 है इधर जाके -5 बन जाएगा, दैट इज +5, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। सो अगले स्टेप में इट विल बी 4z + z 5z इज इक्वल टू 3 + 5 दैट इज योर 8। तो सिंपली हम इसका सेंस यही बनता है, z इज इक्वल टू 8/5। अब 8/5 हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहें तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में रखें और चाहें तो आप इसे डेसिमल में ला सकते हैं। सो जो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लाता हूँ, 5 1 5, 5 1 5 and 3, सो 1/3/5 ये आपका आंसर है। लेकिन जो है आपका जो आंसर डेसिमल में भी आप ला सकते हो, तो डेसिमल में लाने के लिए जो है बल्कि बेटर होगा तो मैं यहाँ पे और भी लगा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और z इज इक्वल टू, अब इसको 8 को 5 से में डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाता है, इसका डेसिमल में आंसर आएगा। सो 5 और आपका जो है ये 1.6 आपका आंसर आएगा। इस तरीके से कभी जब सॉल्व करेंगे आप रफ में तो ये आपका आंसर आएगा 1.6। तो जो है ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। सो अब मैं लिस्ट इसमें बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 सेज 7x - 3x + 2 इज इक्वल टू 22। तो ये आपका जो है 22nd क्वेश्चन है आपका। तो मैं आपको ये कर देता हूँ, तो तुम इसका आंसर चेक कर दो। तो आंसर इसका जो है दैट इज 1.6 है, ठीक है। अब जो है आपका ओवर हियर सबसे पहले हम जो है एक सिंपल सा काम करेंगे। 7x - 3x दे रखा है यहाँ पे, सो दिस थिंग क्लियरली शोज कि 7 - 3 कितना होता है, दैट इज योर 4x। सो 4x और जो ये 2 है, ये 2 आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो है ये आपका 22 है और ये इधर जाके बन जाएगा दैट इज -2। इस तरीके से आप लिखेंगे। सो 4x इज इक्वल टू 20, इस तरीके से 22 - 2 20 होता है। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 20/4। अब 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, सो 4 1 4 and 4 5 20, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सो आपका अगले स्टेप में दैट इज योर x इज इक्वल टू 5, इस तरीके से जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। जस्ट अ गुड। Now question number 23 says 6y + 3 is equal to 2y + 11। अब ये भी जो है क्वेश्चन इजी है। सो 6y 2y जो है इधर चला जाएगा -2y एंड 11 और +3 इधर देगा -3 लाइक दिस। अब जो है अगले स्टेप में 6y - 2y होता है दैट इज योर 4y, और जो 11 - 3 होता है दैट इज योर 8 होता है आपका। सो सिंपल y इज इक्वल टू 8 है, अभी नीचे जाएगा, ये इधर ना जाके नीचे आएगा, 8 के नीचे 4 4 1 4 4 2 8। सिंपल, हमें से 2 से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो y इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर 23 का। नाउ 24 क्वेश्चन सेज 3 x + 5 इज इक्वल टू 18। तो
अर्लियर जो है इस टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ। अब एकदम से नई वेराइटी आपके सामने ही है, सिंपल, लेकिन सिंपल होने के बाद भी थोड़ा सा टफ है ये, तो मेक श्योर कि आप ध्यान से इस क्वेश्चन करेंगे। इसका सेंस इतना ही है कि 3 को जो है ब्रैकेट के अंदर है जो भी कुछ दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ दो टर्म्स दिए हुए हैं, x अलग है 5 अलग है, तो 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को प्लस 5 से आपको मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मेक श्योर कि हमें प्लस माइनस और बाहर के प्लस माइनस का ध्यान रखना है। सो 3 into x that is your 3x और 3 into 5 that is your 15 is equal to 18 like this. इस तरह से हम लिखेंगे। So 3x is equal to 18 और ये प्लस 15 हर जगह बन जाएगा, that is your minus 15। इस तरह से बन जाएगा। So 3x 18 minus 15 होता है 3, इस तरीके से लिखेंगे। So x is equal to 3/3। So 3 1 3 3 1 3 दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे कुल डबल। So my answer will be x is equal to 1. So this is your answer for the 24th question. Just a minute. Now the question is little bit lengthy. थोड़ा सा lengthy question हो गया है, बाकी जो सब कुछ same as it is है। In the question 25 says 5 bracket में x minus 2, अब बाहर ब्रैकेट बाहर -2, फिर ब्रैकेट में x plus 1 ब्रैकेट क्लोज is equal to 3। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करना है। सो 5x से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जो माइनस है यहाँ, इस माइनस को भी कंसिडर करना पड़ेगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। 5 into x दैट इज सिंपल 5x, आपको एक 5x हो गया, और 5 into -2, सो 5 2 से 10 -10 आपका हो गया। अब जो यहाँ -2 है ना कि +2 है, सो -2 into x दैट इज योर -2x, और -2 into +1, 2 1 से 2 होता है, इसको पता ही है आपको, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस दैट इज योर माइनस, इससे माइनस कर जाएगा, इज इक्वल टू 3। तो इस टाइप क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है प्लस इंटू माइनस जो वाले जो रूल होते हैं 4 रूल, वो आपको पता होने चाहिए, और साथ में आपको अलजेब्रा के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए इस संबंध में, तब आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे ठीक से। अब x वालों को इधर छोड़ दीजिए, नंबर्स को उधर शिफ्ट कर दीजिए, जैसे कि हम अक्सर करते आए हैं। सो 5x माइनस 2x, बस और कुछ नहीं यहाँ पे। सो 3 -10 इधर जाके बन जाएगा +10, और -2 उधर जाके बन जाएगा दैट इज योर +2, लाइक दिस, इस तरह से हो जाएगा। सो 5x माइनस 2x दैट इज योर 3x, इस तरह से हो जाएगा। एंड 3 plus 10 that is 13, 13 plus 2 that is your 15, इस तरह से हो जाएगा। एंड फर्दर x is equal to 15/3, so 3 1 is 3 and 3 5 is 15, so further हम क्या लिखेंगे, x is equal to 5, this is your answer, just a minute। now the 26th question, ब्रैकेट में 5x minus 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 is equal to 3। अब देखिए एकदम क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, और ये काफ़ी टिपिकल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और बहुत टफ है, तो ध्यान से क्वेश्चन करेंगे फिर ये इजी हो जाएगा। तो आप देखिए मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको जो है इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है कि कहना क्या चाह रहा है वो। तो सिंपल, अब जो ये 5x minus 3 है, एक पूरा ब्रैकेट में दे रखा है, और इसके बाहर लगा है डिवाइड, और डिवाइड के 4, सो जो 4 डिवाइड लगा है इसका मतलब यही है कि अब इसे सॉल्व तो नहीं कर सकते खुलेआम, लेकिन जो है आप इसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 5x minus 3/1 डिवाइड बाय 4/1 है, तो जैसे कि सिंपल है 5x minus 3, अभी जैसे कि रूल होता है फ्रैक्शन का, उसके अनुसार सिंपल हम इसे 1/4 कर देंगे। इसे आप थोड़ा देखिए, 1/1 मान लीजिए, इस तरीके से बात देखिए, चाहे आप 1/1 लगाए, हम इसे जो है डिवाइड में 4 है तो इंटू 1/4 कर देंगे, जैसे कि आपका जो फ्रैक्शन होता है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। इस तरीके से हम देखेंगे। अब जो है 4 1 से 4 होता है, आपको पता ही नीचे ओवर हम अलग सॉल्व करेंगे, तो चाहे तो आप इसे ऐसे लिखा दें या आप इसको कंबाइन कर दें, बात देखिए। सो 5x minus 3 into 1, तो आपका अंडरस्टूड है कि सेम आंसर रहेगा, तो उसमें सॉल्विंग कर अलग से।
सो 1/4 से 4 होता है इज इक्वल टू 3, इस तरह से हम लिखेंगे। सो अगले स्टेप में 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, ऐसे आप शो करोगे। सो अगले स्टेप में 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। सो अगले स्टेप में 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 3। सो अगले स्टेप में यू राइट 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 होता है दैट इज 15। तो 15 आपका आंसर है। और आपका जो है मैं इसे यहाँ पे अगले स्टेप में सॉल्व करता हूँ। सो अब जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ फर्दर। अब जो है 5x इज इक्वल टू 15 है, सिंपल। अब ये सिंपली आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो 15 अपॉन 5, सो 5 × 5 एंड 5 × 3 = 15, इस तरह से आपका आंसर आएगा। और जो है दैट इज x इज इक्वल टू 3। सो 3 इज योर आंसर फॉर द 26 पार्ट। मैं एक बार आंसर चेक भी करता हूँ, ठीक है। बुक में भी जो है आपका 3 दे रखा है। जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। And this is the last part of this video, that is this last question, question number 27. After that the exercise 22C will be finished. So 27 question जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। The question is a little bit lengthy है, थोड़ा सा lengthy और ज़्यादा हो गया। 3 ब्रैकेट में 2x + 1 - 2 ब्रैकेट में x - 5 - 5 ब्रैकेट में 5 - 2x और इस ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 16। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को मैं निपटाता हूँ फटाफट। सो जो है अगले स्टेप, सबसे पहले हम क्या इन सभी ब्रैकेट्स को खोलेंगे कि बाद जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 × 2 = 6x और 3 + 1 यानी कि 3 × 1 दैट इज योर 3 × 1 = 3, -2 × x दैट इज योर -2x और -2 × -5, सो माइनस माइनस प्लस होता है एंड 5 × 2 = 10। ये को ध्यान देना इस चीज़ को कि आपको इससे मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन जो माइनस प्लस होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। So 5 × 5 that is your -25 and minus into minus that is your plus and 5 × 2 = 10x। इस तरह से लिखेंगे आप is equal to 16, इस तरह से आप लिखेंगे। Now over here आपको जो है अब ध्यान से देखिए कि जो x वाले जो जितने भी नंबर्स हैं इनको एक तरफ रख लीजिए इधर लेफ्ट साइड में, और जो नंबर्स हैं उनको उधर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो x वाले इन सबको वेरिएबल्स बोलते हैं और जो आपका ये सब कांस्टेंट है 3 वगैरह जितने भी हैं। सो ध्यान से देखिए आप 6x - 2x और आपका हो गया प्लस 10x। x वाले जितने भी हैं सब कुछ इधर हैं, बस 3 चीज़ें। और आपका जो है अभी माइनस ये +3 -3 हो जाएगा और -10 हो जाएगा आपका, सॉरी +10 -10 हो जाएगा आपका, और जो -25 है दैट विल बिकम +25। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब जो इसको देखिए ध्यान से देखिए 6x - 2x है प्लस 10x, तो अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, तो कोशिश करें कि प्लस वालों को पहले एक तरफ कर लीजिए, माइनस वालों को दूसरी तरफ। तो इसमें जल्दी नहीं बचानी चाहिए, इस तरीके से हम करेंगे 6x + 10x और जो ये -2x इसको एक तरफ कर लीजिए। अब जो है ये +16 है और +25 पहले आ जाएगा, क्योंकि एडिशन पहले होता है सब्ट्रैक्शन बाद में होता है। सो इस तरीके से हम जो है लिख देंगे इस तरीके से। अब जो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ 6x + 10x दैट इज योर 16x होता है आपका -2x इज इक्वल टू अब 16 + 25 16 + 25 35 + 6 दैट इज योर 35 + 6 आपका 41 होता है, -3 और -10 दैट इज योर -13। सो अगले स्टेप में इट विल बी 14x 16 - 2 14 होता है, और जो आपका ये 41 है 41 31, अब 31 में से 3 गए तो दैट इज योर 28। चलिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, जो है 28 और जो 14 के टेबल में जाता है। सो 14 + 14 14 × 2 = 28। सिंपल मैं यहाँ सीधा शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। सो x इज इक्वल टू 2। सो दिस इज योर लास्ट आंसर, just have a look at the solution. So
So here I end my video, and thanks for watching and have a nice day.